हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने सीखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे। तो वो अगर आपने मिस किया है तो ज़रूर उसको देख लें, क्योंकि उसी से ही आगे कनेक्ट होता है हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि जब हम उसमें यूज़ करते हैं कि जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, तो उसको जब आप यूज़ करोगे तो उसके अंदर जब n काफ़ी ज़्यादा होता है तब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि n की वैल्यू अगर 100 आ जाए, 200 आ जाए, तो भैया उसका कॉम्बिनेशन सॉल्व करने में पसीने छूट जाएंगे। तो जब इस तरह की वैल्यू आती है, जब n बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उसके मुकाबले प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है, ऐसे केसेस जहाँ पर n बहुत ज़्यादा हो लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं ट्रैफिक। देखिए, अगर ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो इतना नंबर ऑफ़ व्हीकल्स रोड पे होता है कि आप उसे काउंट नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों व्हीकल्स हर रोज़ सड़क पे निकलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स की, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ चालान की, एक्सीडेंट छोड़ो, एक्सीडेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ चालान की, ये भी नेगेटिव है, चालान हो जाएगा तो भी वो भी दुख की वाली बात है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो अगर हम बात करें कि भाई इतने लाखों करोड़ों व्हीकल रोड पे चलते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ़ चालान्स की बात करूं जो किसी भी वजह से हो रहा है, कोई हेलमेट नहीं पहन रहा, कोई रेड लाइट जंप कर रहा है, कोई ओवर स्पीड कर रहा है, कुछ भी है, तो अगर हम उसको देखें तो नंबर ऑफ़ चालान एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ ट्रैफिक जितना भी है उसके मुकाबले देखें तो ना के बराबर है, बहुत कम है। ठीक है, बहुत, मतलब आप इसे कह सकते हो कि रेयर चांसेस होते हैं कि ये चालान हो जाए। आप खुद को अपना एग्जांपल देख लें कि आप डेली जाते होंगे तो चालान कितनी बार हुआ होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार चालान हुआ होगा, लेकिन जाते पता नहीं कितनी बार है। तो यहाँ पर जब n काफ़ी बड़ा होता है, n इज़ वेरी लार्ज, और जो प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की वो बहुत स्मॉल होती है, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी स्मॉल। तो ऐसे केसेस में कंप्यूट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, हम उसकी लिमिटिंग फॉर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये? लिमिटिंग फॉर्म ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। लिमिटिंग फॉर्म ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर n काफ़ी बड़ा होता है, यानी आप भी कह सकते हो कि n गोज़ टू इन्फिनिटी, और प्रोबेबिलिटी काफ़ी स्मॉल होती है, यानी प्रोबेबिलिटी गोज़ टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो नहीं होती या इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होता, लेकिन काफ़ी बड़ा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि गोज़ टू इन्फिनिटी, n गोज़ टू ज़ीरो, सच दैट np इज़ फाइनाइट। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी, और इसको हम यहाँ एन पी को नाम देते हैं लैम्डा का। तो इस तरह से आप n को अगर p से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जितने भी नंबर ऑफ सैंपल हैं उनको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम नाम देंगे यहाँ पर लैम्डा का। ठीक है, अब ये लैम्डा की हेल्प से हम निकालेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है, अगर उस फार्मूले की हम बात करें तो ये फार्मूला होता है e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू में लैम्डा रेज़ टू पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। ये फार्मूले का जो डेरिवेशन है, ये लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लिमिट्स का यूज़ करके हम ये फार्मूला बनाते हैं। इसके हम डेरिवेशन पर यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको r, जैसे हम r निकालते हैं नॉर्मली, r आपको सक्सेस दे रखी होगी। लैम्डा हम निकाल लेंगे, n को p से मल्टीप्लाई करके हम लैम्डा निकाल लेंगे, इस फार्मूले में डालेंगे, और हम जो भी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी किसी की भी पूछी गई है, वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। आइडियली अगर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो n इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 होना चाहिए। बाकी अगर 40 भी होता है तो भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ। आइडियल सिचुएशन में अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हो और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 हो, तो उस केस में हम यहाँ पर ये फाइंड उसको तो अगर मैं आइडियल सिचुएशन की बात करूं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो n होता है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 होना चाहिए।
ठीक है, आइडियल सिचुएशन है, अगर आप 49 भी आता है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, 40 आता है तो भी ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 40 भी काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। लेकिन अगर आपसे आइडियल सिचुएशन पूछी जाती है कि भाई कहाँ पर आपको ये यूज़ करना चाहिए, तो हम कहेंगे कि भाई n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हो और NP की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 हो। ये दोनों इसकी आइडियल सिचुएशन होती है। अगर ये दिया हुआ है इस केस में, तो आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह। अब इसमें मीन और वेरिएंस की अगर हम बात करें तो मीन और वेरिएंस क्या होता है, अगर हम इसका मीन निकालें, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है यानी जो म्यू होता है, इसकी वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर लैम्डा, n इंटू में p, n इंटू में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में गया था उसमें भी हमने n इंटू पी लैम्डा लिया था। अब यहाँ पर जो वेरिएंस होता है इसकी वैल्यू भी लैम्डा ही होती है। ठीक है, ये लैम्डा इंटू क्यू नहीं होता, लैम्डा ही इसकी वैल्यू होती है। और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। तो यानी अगर आप लैम्डा की वैल्यू आपने निकाल दिया, लैम्डा आपको दे रखा है, तो उस केस के अंदर आप बड़े इजीली स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और वेरिएंस, ये तीनों चीज़ आप निकाल सकते हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसको देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है। तो ये आपके पास आगे इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, P2 आपको फाइंड करना है, लैम्डा दे रखा है 0.7। अच्छा, ये जो लैम्डा की जो वैल्यूज़ आप निकालोगे ना, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए आपको आपकी बुक में पीछे एक टेबल दी हुई है, अभी तो उस टेबल का आपको यूज़ करना है, लेकिन एग्जाम में जब वैल्यू आती है तो ये वैल्यू आपको वहाँ पर मिलेगी। कौन सी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर फार्मूला यूज़ करूँगा इसका, पी आर का जब फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो e की पावर माइनस लैम्डा इंटू में लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल ये आएगा। तो इसने बोला आपको निकालना है P2, तो यानी r की वैल्यू आ गई 2 और e की पावर माइनस 0.7 और लैम्डा की वैल्यू 0.7 इसकी पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अब ये e की पावर माइनस 0.7 है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। अभी तो फिलहाल बुक में दे रखी है, वैसे एग्जाम में अगर आएगा तो क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी होगी। अगर इसकी वैल्यू की मैं बात करूं, इसकी वैल्यू होती है 0.497 और 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब आ जाएगा 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप 2 से कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास आंसर बनेगा 0.1218। ठीक है, इस तरीके से आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, वहाँ पर P3 आपको फाइंड करना है, लैम्डा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो बिल्कुल सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब आती है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। अब इन वर्ड प्रॉब्लम्स में से आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर n क्या है, p क्या है, लैम्डा आप कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो सेकंड क्वेश्चन में कहता है सपोज ए बुक ऑफ 600 पेजेस, 614 पेजेस, एक बुक है उसके अंदर इतने पेजेस हैं, कंटेन्स 43 टाइपोग्राफिकल एरर। अब उसके अंदर 43 टाइपोग्राफिकल एरर हैं। इफ़ दीज एरर्स आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बुक, अगर ये जो एरर हैं वो किसी एक पेज पर नहीं है, ये पूरी बुक के अंदर ये सारी टोटल मिलाकर वो हैं एरर हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस सिलेक्टेड एट रैंडम विल बी फ्री ऑफ एरर। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेजेस आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं 614 और टाइपोग्राफिकल एरर है वो दे रखी है 43। तो अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस सिलेक्टेड एट रैंडम विल बी फ्री ऑफ एरर, यानी जिसके अंदर एरर नहीं है। तो यहाँ पर एरर आपकी सक्सेस है, तो एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बनेगी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एरर आपके पास है 43 और टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 614। तो ये तो आपके पास वैल्यू आ गई p की। ठीक, अब इसके अंदर अगर हमको वैल्यू निकालनी है लैम्डा की, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना है n से, और n यहाँ पर आपको दे रखा है 10। ठीक है, 10 पेजेस हैं तो n की वैल्यू आपको दे रखी है 10। तो पहले आप लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा n इंटू पी होता है, तो 43 अपॉन में 614 इंटू में 10 यानी 430 अपॉन में 614। इसको कैंसिल करके आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 0.7। ठीक है, राउंड ऑफ करके 0.7 आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि उन पेजेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि फ्री ऑफ एरर हैं। फ्री ऑफ एरर मतलब उनके अंदर एरर है ही नहीं।
अब एरर अगर नहीं है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, वो आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, क्योंकि एरर नहीं है। आप प्रोबेबिलिटी किसको लेके चल रहे हो भाई, नंबर ऑफ एरर को। तो उसके हिसाब से अगर आपको यहाँ पर निकालना है कि भाई फ्री ऑफ एरर है, तो इसका मतलब उसके अंदर एरर एक भी नहीं है, तो 0 है। तो इसका मतलब जब आप यहाँ फार्मूला यूज़ करोगे e की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, तो e की पावर माइनस 0.7 की वैल्यू है 0.497 और ये हो जाएगा 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी होती है 1, तो आंसर आ जाएगा 0.497। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर बताया इसने कि एक्सपीरियंस शोज दैट 1.4% of the telephone calls received are wrong numbers. Determine the probability that among 150 calls received, 2 are wrong number. अगर 150 कॉल रिसीव होती हैं तो उसमें से 2 कॉल ऐसी हैं जो रॉन्ग नंबर हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो जो प्रोबेबिलिटी रॉन्ग कॉल आने की है वो कितनी है आपके पास, 1.4%। तो P आपको दे दिया इसने 1.4%, परसेंटेज आप हटाओगे तो 1.4/100 यानी आ जाएगा 0.014। तो P की वैल्यू आपके पास ही आ गई। ठीक है, अब उसके बाद आपको N दे रखा है यहाँ पर, 150 कॉल्स टोटल रिसीव होती हैं, तो N की वैल्यू है 150। तो सबसे पहला काम है कि लैम्डा निकालो, लैम्डा होता है N इंटू में P, तो 0.014 को 150 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ गया, 15 4 जा 60, 6 बचेगा, 15 + 1 15 + 6 21, डेसिमल इधर आ जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा हमारा 2.1। अब उसके अलावा प्रोबेबिलिटी आपको किसकी फाइंड करनी है कि 2 उसमें से रॉन्ग नंबर है, यानी P2 आपको फाइंड करना है। तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। e की पावर माइनस 2.1 की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू है हमारे पास 0.122। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4.41 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 0.061, 4.41 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनती है 0.269। ठीक है, इस तरह से जो वर्ड प्रॉब्लम से मेन चीज़ उसमें है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि P क्या है, N क्या है, फिर उसकी हेल्प से लैम्डा निकालना है, और लैम्डा निकालने के बाद तो खैर कुछ बचता ही नहीं है। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। वीडियो को आई थिंक पॉज कर दीजिए, पॉज करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, फिर चेक करिए कि आपने जो आइडेंटिफाई करा है वो गलत है या सही करा है। तो यहाँ पर कहता है कि इफ़ 2% ऑफ द बुक्स बाउंड एट ए सर्टेन वर्कशॉप हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग। ठीक है, एक डिफेक्टिव बाइंडिंग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे रखी है 2%। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बुक्स आउट ऑफ 400 बुक्स विल हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग। तो 400 बुक में से 5 बुक ऐसी होंगी जिनकी बाइंडिंग डिफेक्टिव होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो डिफेक्टिव बाइंडिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 2%। 2% मतलब 0.02। टोटल नंबर ऑफ बुक्स है हमारे पास 400, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.02 को मल्टीप्लाई कर दो 400 से, तो ये आ जाएगी आपके पास 8। ठीक है, अब इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 5 बुक की जो बाइंडिंग है वो डिफेक्टिव है। अब यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसमें जब फार्मूला जब लगाओगे तो e की पावर आपको चाहिएगी यहाँ पर -8, e की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो e की पावर जो -8 है इसकी वैल्यू है 0.00034, 0.00034। अब 8 की पावर 5 को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं अभी इसको 8 को 5 टाइम्स लिख देता हूँ। पहले इसको काट लेते हैं, काट के छोटा कर लेंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब आ गया 5 4 3 2 1। इसमें से 4 2 जा 8, एक 8 कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, और तो आप मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 से, तो मल्टीप्लाई करके और 15 से डिवाइड करके आपके पास ये आ रहा है 0.0928।
तो ये हमारा आंसर इसमें बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद नेचुरल है भाई, फिफ्थ की बारी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि इट इज़ गिवन दैट 30% डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी। एक कंपनी ने इतने डिफेक्टिव बल्ब बनाए, तो मतलब डिफेक्टिव बल्ब बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई 30%। 30% का मतलब हो गया 0. डिवाइड करोगे तो 0.3। ठीक है। अब यहाँ से कहता है यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 बल्ब्स विच कंटेन नो डिफेक्टिव बल्ब्स। कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 100 बल्ब्स की, यानी n हो गया आपके पास 100, n हो गया हमारे पास 100, और उसमें से प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। तो पहले तो आप निकालो लैम्डा आ जाएगा 0.3 एंड इनटू में 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 30। तो लैम्डा यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है कि पावर -3 की, हमारा बन रहा है 30। तो क्या गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पर 30% नहीं है, सिर्फ 3% आप लेके चलो। तो 3% के हिसाब से ये बनेगा 0.03। तो 0.03 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बनेगा सिर्फ 3। तो इसको क्वेश्चन में ठीक कर लेना। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आएगी 3। अब e की पावर माइनस लैम्डा, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। तो नो डिफेक्टिव बल्ब मतलब P0 आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब e की पावर -3 और 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो e की पावर -3 की वैल्यू आपको दे ही रखी है 0.05, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.05। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें कहता है द मोर्टेलिटी रेट फॉर ए सर्टेन डिजीज इज 0.007। किसी भी एक बीमारी से मरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.007 है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, मोर्टेलिटी की, यानी मरने की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.007। यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डेथ। 2 डेथ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल। तो n यहाँ पर आपके पास 400 है और r की वैल्यू आपको दे दी 2। तो पहले आप निकालो लैम्डा, r इंटू में p इंटू में n, तो आ जाएगा 4 7 28। ठीक है, डेसिमल आ जाएगा इधर। अब आपको निकालना है P2, e की पावर -2.8 इंटू में 2 की पावर 2.8 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब e की पावर जो -2.8 है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.061। ये 2.8 इंटू में 2.8 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 हो जाता है, इससे इसको कैंसिल करेंगे 1.4, इसको इसको और इसको, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बनेगा 0.23912। तो बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, बस आइडेंटिफाई आपने सही करना सीख लिया कि क्या यहाँ पर n है, क्या d है, ये सब क्या n है, क्या r है, या फिर क्या लैम्डा है। तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन सारे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि कंप्यूटर डिस्क मैन्युफैक्चरर टेस्ट डिस्क क्वालिटी ऑन रैंडम बेसिस बिफोर अप्रूविंग इट। अप्रूव करने से पहले उसको मतलब रैंडमली चेक करना है डिस्क को। द अप्रूवल इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एरर इन ए टेस्ट एरिया ऑन ईच डिस्क एंड फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा इक्वल्स टू 0.2। लैम्डा निकालने की ज़रूरत नहीं है, दे दिया इसने। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टेस्ट एरियाज हैविंग 2 और ए स्मॉलर नंबर ऑफ एरर, यानी नंबर ऑफ एरर या तो 2 है या 2 से कम है, तो वो उसको अप्रूव कर देगा। तो 2 या 2 से कम का मतलब है कि आपको P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है और P2 फाइंड करना है। तो P0 का मतलब आ गया e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपको दे ही रखी है, इंटू में 0.2 की पावर, r की वैल्यू 0 है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। यहाँ पर e की पावर -0.2, फिर 0.2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर e की पावर -0.2, 0.2 की पावर 2
डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब e की पावर माइनस 0.2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो बेटर रहेगा कि हम इसको कॉमन निकाल दें। यहाँ पर रहेगा 1, नीचे भी आ जाएगा 1, इधर से आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1, इधर से 0.2 का स्क्वायर करेंगे 0.04 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 0.02। अब e की पावर माइनस 0.2 की जो वैल्यू है ये है 0.819। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 1.22 आ जाएगा। अब इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.99 राउंड ऑफ करके। और इसने आंसर पूछा है कि इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो 0.99 को इन टर्म ऑफ परसेंटेज लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 99%, क्योंकि 99% का परसेंट हटा के लिखोगे तो वैल्यू 0.99 के इक्वल होगी। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है स्टैटिस्टिशियन रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ट्रक्स अप्रोचिंग ए पर्टिकुलर इंटरसेक्शन टू एनालाइज द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। अब उसको मतलब नंबर ऑफ ट्रक्स को रिकॉर्ड करता है कि एक इंटरसेक्शन पर जो ट्रक्स आते हैं उनका नंबर ऑफ रिकॉर्ड करता है कि कितने ट्रक आ रहे हैं। ही ऑब्जर्व दैट ऑन एन एवरेज 1.6 ट्रक्स अप्रोच द इंटरसेक्शन एवरी मिनट। हर मिनट में 1.6 ट्रक्स आ रहे हैं। अब 1.6 ट्रक तो हो नहीं सकते, एवरेज बता रहा है वो, ठीक है, तो एवरेज बता रहा है, तो मतलब पी की वैल्यू आपको इसने दे दी 1.6 एन पी की वैल्यू, ठीक है, आपको इसने यहाँ पर लेमडा की वैल्यू दे दी एन इंटू में पी 1.6। एज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ ट्रक अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन फॉलो ए Poisson distribution, what is the probability that 3 or more trucks will approach the intersection within a minute? 3 या उससे ज़्यादा ट्रक 1 मिनट के अंदर आते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो NP की वैल्यू आपके पास 1.6 है, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1.6 है। अब आपको बताना है 3 या उससे ज़्यादा ट्रक जो है इंटरसेक्शन पर आते हैं। अब कितने ट्रक हैं भाई? हाँ, ये तो उसने दे नहीं रखा ना, कितनी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसने तो बस ये बता दिया कि 3 या 3 से ज़्यादा ट्रक्स निकालने हैं। अब इसको निकालने के लिए आपको 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 पता नहीं कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत है नहीं। इसका तरीका हमारे पास क्या होता है, अगर इस तरह से आपको n तक जाना है तो ये सारी प्रोबेबिलिटी ना निकाल कर आप 1 में से माइनस कर दो। कौन कौन सी रह गई इसमें? 0 रह गया, 1 रह गया और 2 रह गया, क्योंकि सबका जो टोटल आप निकालोगे तो सबका टोटल 1 के बराबर ही होता है। तो उस 1 में से इनको निकाल दो जो इसमें हमने नहीं लिखे। तो अब 1 माइनस P0 का मतलब हो गया e की पावर माइनस 1.6 और 1.6 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 1.6, 1.6 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 1.6 और 1.6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब e की पावर माइनस 1.6 तीनों में से आ रहा है कॉमन, निकाल दो। यहाँ 1 रह गया, यहाँ 1.6 रह गया, यहाँ पर 1.6 का स्क्वायर करेंगे 2.56 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इधर आ जाएगा 1.28। अब e की पावर जो माइनस 1.6 है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू है कितनी? 0.202। और इन तीनों को हम प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करके आपके पास बन गया कितना? 3.88। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 78376। 78376, 1 में से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 0.21624। तो राउंड ऑफ करके आप इसे 0.216 भी छोड़ सकते हो। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन एज 35 ईयर्स विल डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 40 ईयर्स मे बी टेकन एज 0.018। चलो खतरे से बाहर हैं, हम तो खतरे से बाहर हैं, ठीक है, आप लोगों का पता नहीं। ये कह रहा है कि जो 35 ईयर की एज है
उसमें 40 साल तक पहुंचने से पहले पहले डेथ जो हो जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.018 है। तो इस वाली कंडीशन से तो हम बाहर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है डेथ की, 0.018 आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 400 मैन, एन आपको दे दिया 400। नाउ एज 35 ईयर्स, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट 2 मैन विल डाई विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो आर की वैल्यू आपको दे दी यहाँ पर 2। तो पहले तो हम निकालते हैं लैम्डा, 0.018 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 400 से, 18 4 72 यानी 7.2। अब आपको फाइंड करना है इसमें P2 फाइंड करने के लिए e की पावर -7.2 फिर 7.2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो e की पावर -7.2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो वैल्यू है हमारे पास 0.000747, 0.000747 और 7.2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मत करो भाई, ऐसे लिख दो, 2 फैक्टोरियल ये आ गया, इससे इसको कैंसिल कर लो और इन सबको आप मल्टीप्लाई करो। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनती है, कितनी बन रही है जी 0.01936। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में कहता है एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन विल स्ट्राइक ए सर्टेन टारगेट इज दिस। एक एरोप्लेन से जब हम एक बॉम्ब को टारगेट करते हैं, बॉम्ब से जब टारगेट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। तो P आपको दे दिया 1/5। इफ 6 bombs are dropped, find the probability that exactly 2 will strike the target, at least 2 will strike the target। तो यहाँ पर n आपको दिया हुआ है 6। तो लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा आ जाएगा 1/5 इंटू में 6। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ गई लैम्डा की वैल्यू। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहता है कि एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, 2 बम जो है वो टारगेट को स्ट्राइक करेंगे, यानी P2 फाइंड करना है। तो e की पावर -1.2 और 1.2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। e की पावर -1/2 की वैल्यू है 0.301, यह आ जाएगा 1.44 डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल कर देंगे 0.72 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आंसर 0.2168, 0.2168, ठीक है, ये आंसर बना। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, कि कम से कम 2 टारगेट को स्ट्राइक करेंगे। तो कम से कम 2 का मतलब आ गया P2 P3 से लेकर कितने 6 बम गिराए उसने P6 तक। तो यहाँ भी ये सारा ना निकालो, इसकी जगह 1 में से माइनस कर दो P0 को और P1 को। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा कितना था हमारा 1.2 और 1.2 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर -1.2 1.2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। e की पावर -1/2 आप कॉमन निकाल देना, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 1.2 बचेगा। e की पावर -1.2 की वैल्यू थी हमारे पास 0.301, इधर आ जाएगा 2.2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करके बन रहा है हमारे पास कितना बन रहा है जी 0.6622, 0.6622 माइनस कर दो तो आंसर आ गया 0.3378। तो आज की इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम करते हैं। अभी इसके अंदर 21 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।